लियोल मोरेल का पीछा करते हुए उसे अंडरग्राउंड चर्च तक ले गया, जहां वो दोनों लड़ाई करेंगे। ऐसी ताकत बारिश के वक्त ही एक्टिवेट होती है, इनामुरा। ये है मेरा इनामुरा, लहरों को बुलाता है। तो मेरी बड़ी लहरें शानदार है ना? इसकी मदद से मैं तुम्हारे फालतू धुएं को मिटा सकता हूँ। पानी के अंदर चलने में तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना? ये देखो मेरा बोट कितनी आसानी से तैर रहा है। अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। वो तुम्हारी ताकत नहीं है, बल्कि वो मेरे दोस्त की ताकत थी। वो अपने धुएं से बोट बना रहा है ताकि वो उसके ऊपर खड़ा रह सके। ओए, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मेरी लहरों को हरा दोगे? मैंने कहा ना, वो तुम्हारी ताकत नहीं है। तो फिर अब बारी है मेरे असली वाले। इसका बहाव बहुत तेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा है, मैं अपने शरीर पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। पहले मैं इस बवंडर से अपने दुश्मन को रोक लेता हूँ। और रोक के दिखा। और मैं ऊपर से अपना आखिरी वार करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल करूंगा। मेरा ये भाला आवाज की रफ्तार जितना तेज है, ये आसमान में बहुत ऊपर से भी समुद्र की गहराई में बहती वेल को भी पकड़ सकता है। और ये ले, ये तो गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस बवंडर ने उसे कमजोर कर दिया होगा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ? कमीना कहीं का। ये तुमने कैसे किया? मैंने बस अपनी सांसें छोड़ी।
फेफड़ों की ताकत के मामले में मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। क्या उसने इस बवंडर से निकलने के लिए अपनी सांसों का इस्तेमाल किया होगा? ठीक है, तो अब मेरी बारी। तैयार हो जाओ। तुम्हारी बारी? ये जान लो, तुम्हें इस जंग में कोई मौका नहीं मिलने वाला। तुम्हें बस मेरी लहरों में डूब जाना है। इस जंग के दौरान मैं तुम्हारे बारे में 3 बातें तो जान ही चुका हूँ। सबसे पहले तुम्हारी शक्ति के बारे में। तुम किसी तरह दूसरे लोगों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, सही कहा ना? और तुम्हारे ये ईयरफोन्स, इनका तुम्हारी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस दिखावे के लिए है। और या तो फिर कोई तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा है। अगर वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी सुनने की शक्ति कम कर रहा है तो शायद वो मेरी बात भी नहीं सुन पाएगा। और तीसरी चीज क्या है? तुम्हारी जिंदगी। वो इनामुरा की ताकत एक हंटर की है जिसका नाम क्रेचन था। तुमने उसको उस जंग में हरा के मार डाला होगा जब वो किमेरा एंड्स के साथ लड़ाई करने आया था। मैं तुम्हें अपने दोस्त की ताकत चुराने की सजा देकर रहूंगा। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ओए ओए रुक जा। ये बात पूरी तरह से एक तरफा थी। मैं खुद को उन इंसानों से बचा रहा था जो मेरा शिकार कर रहे थे, और मैं अपने बचाव के लिए लड़ रहा था। और एक बात, मैंने उसकी ताकत नहीं चुराई। मैं बस थोड़ी देर के लिए उससे उधार ले रहा हूँ। इसे उधार ले रहे हो? चोर, तुम्हारे जैसे चोर ऐसे ही बहाने बनाते हैं। हाँ? खैर, तुम्हारे साथ इस मुद्दे पे बहस करना बेकार है। मैं उसकी ये ताकत हासिल करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे इसे हराना होगा। इस वक्त हमारे लिए एक दूसरे को हराना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो तुम भी जानते हो। लेकिन पहले एक बात बता दूं, अफसोस है कि तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला। बिग फोर! मैं इस अंडरग्राउंड चर्च में बाढ़ लाने वाला हूँ। मेरी पानी की दीवार में तुम भाग नहीं पाओगे। बस कोशिश करो और सतह तक अपना रास्ता ढूंढो। तो क्या वो अब खुद को बचा पाएगा? क्या मैं अपने बूट से उसकी खोपड़ी तोड़ दूं, या फिर अपने भाले से उसका पेट फाड़ दूं? सबसे बेहतर क्या होगा? जो भी हो, अगर इस बार वो पानी के ऊपर आ गया तो मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा? कहीं वो पानी में डूब तो नहीं गया? नहीं, उसे अपने फेफड़ों की ताकत पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब वो 10-20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। नहीं, रुको, ये भी तो हो सकता है कि वो व्हेल की तरह पानी के अंदर ही रह सके। ओ, तो तुम यहाँ हो? हिलना मत, मैं तुम्हें अपने भाले से मार डालूंगा। वहां भी पानी के बुलबुले आ रहे हैं, वहां भी, और यहाँ भी। यहाँ हर तरफ पानी के बुलबुले हैं। तो ये बात है, शायद उसने अपने धुएं से नाली बनाकर उसके अलग अलग ब्रांचेस बना दिए होंगे। इस तरह मुझे उसके ठिकाने का पता नहीं चलेगा। तुम कितनी देर अंदर रुकने वाले हो? क्या तुम चाहते हो मैं हार मान लूं और ये पानी बाहर निकाल दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहीं वो भाग तो नहीं रहा? अगर उसके फेफड़ों में इतनी ताकत है तो ये मुमकिन है। वो अंडरग्राउंड कॉरिडोर से तैरकर यहाँ से बाहर निकल सकता है। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। मैंने वेल्फिन और ब्रोवाडा से कहा था कि इससे दूर रहें, ताकि सारा क्रेडिट मैं ले सकूं। मेरा सर क्यों घूम रहा है और सीने में दर्द हो रहा है? क्या मुझे जहर दिया है?
मेरा बोट कहाँ गायब हो गया? क्या इसका मतलब मैंने अपने दिल और दिमाग पे काबू खो दिया है? मैं हिल नहीं पा रहा, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। फिर भी ये पानी यहाँ से निकल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम अंडरग्राउंड हैं। अब क्या? मैंने उसे ऐसा दिखाया कि वो जीत रहा है ताकि वो मेरी चाल में फंस सके, पर ऐसा लग रहा है जैसे इस चाल में कोई और नहीं फंसा बल्कि मैं खुद फंस गया हूँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मैं इधर ही मरूंगा? तो वो धुएं की नाली की मदद से हर तरफ पानी के बुलबुले छोड़ रहा था, और उसने मुझे किस तरह का जहर दिया है? जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा जल्दी हो गया। जो जहर तुमने लिया है वो जानलेवा है, लेकिन वो तो हवा में भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड। मोरेल ने अपने बेहतरीन फेफड़ों की ताकत से अंडरग्राउंड चर्च की सारी हवा को अंदर खींच लिया और अपनी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की परत बढ़ा दी। तुम्हारे हमला करने से पहले ही मैंने अपनी चाल सोच कर रख ली थी। अगर ये सच बोल रहा है तो ग्रेचन को अपनी शक्तियां वापस मिलनी चाहिए। मेरे पास बहुत ही कम वक्त है। उस दौरान मुझे उसे अपनी आंखों से देख लेना होगा। मैंने अपनी क्रिस्टल बॉल से बीजिफ की हलचल पर नजर रखी है। मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है। अगर बीजिफ को पता भी चल जाए कि मैं भाग गई हूँ, तो भी वो किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उसने इस जगह को राज रखा है। वो लोग ऊपर ही है। मैं इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? ऑक्टोपस, मैं कहाँ हूँ? मैं कितनी देर बेहोश था? मुझे ऑक्टोपस मत बुलाओ। ये एक अंडरग्राउंड क्लिनिक है, अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोगों के लिए। तुम पूरे 2 दिन बेहोश थे।
2 दिन मुझे जाना होगा। ए, तुम यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, तुम्हारे घाव खुल जाएंगे। मुझे प्लान के मुताबिक चलना होगा। बेवकूफ, तुम मौत की कगार पे थे। इस तरह से जिद करना ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे तुम्हें होश आ गया। अच्छा हुआ। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। अब मुझे यहाँ से जाना है। पहले तुम्हें बिल चुकाना होगा। तुम्हारा बिल होता है 1.8 मिलियन चेने। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी किडनी निकालूंगी। मेरे पास मेरा वॉलेट अभी नहीं है। मैं वापस आकर पैसे दे दूंगा। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूँ, समझे? जब तक कोई पैसा लेकर नहीं आता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मुझे फोन दो। इसके 1 मिनट के 10,000 जेनी होंगे। तुम चुप हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। हेलो हेलो। मैं हूँ। तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक बहुत खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ा। मैं हॉस्पिटल में था। ओह अच्छा, पर मैं खुश हूँ कि तुमने फोन किया। इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? हाँ, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। वैसे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? हमारे साथ हमें एक ताकतवर साथी मिल गया है। उसकी और नकल की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और हमने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे हम किंग को हरा सकते हैं। ओह जल्दी मिलते हैं। मुझे जानना है तुम्हारी इस पर क्या राय है। ठीक है। अच्छा सुनो, एक बैंक अकाउंट में तुम्हें पैसे भेजने पड़ेंगे। अगर वो हो गया तो हम आज ही निकल जाएंगे। तो अब सिर्फ पाम बचती है। क्या हुआ, तुम उस तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, वो शायद अभी भी पैलेस में ही होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो नेफेरपिटो ने अपने नैन का इस्तेमाल करके अब तक उसे ढूंढ लिया होगा। मेरे ख्याल से वो पैलेस के नीचे वाले गोदाम में है। उसके चारों ओर 5 किलोमीटर तक सिर्फ कॉरिडोर्स ही हैं। पीतो कायन वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता महल में से ही है। अब नोफ कैसा है? फिलहाल वो इस जंग से बाहर है। पर वो बाहर निकलने का रास्ता बनाने में कामयाब रहा। हमारे प्लान में कुछ बदला नहीं है। बस सिर्फ 3 दिन और। इसके तो सारे घाव ठीक हो गए हैं। अब ठीक लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पैसे आ गए हैं और इसे बन गई है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। हम मेरे दोस्त के पास जा रहे हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन वैसे तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। बस एक बात कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। रुको, वो दरअसल अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मेरा मतलब मैं तो सिर्फ एक इसे क्या हुआ? मुझे लगा हम दोनों दोस्त हैं। शायद मैंने ही सोचने में गलती कर दी। क्या ये ठीक रहेगा? क्या ठीक है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम आ रहे हो कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। देखो, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं। अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हो जाए तो फिर मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहने वाला हूं। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया तो तुम भी मुझे थैंक यू नहीं कहोगे। दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होते हैं। अब से हम साथ में काम करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। एक दूसरे का साथ देने में कोई भी बड़ी बात मुझे नहीं लगती। और हर एक छोटी चीज के लिए भी थैंक यू बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं।
ये बात है, मुझे हमेशा ऐसी ही दुनिया चाहिए थी। मैं हमेशा इसे तलाशता रहा, लेकिन मन ही मन मुझे लगने लगा ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगा ये मेरे लिए बनी ही नहीं है और मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैंने नींद छोड़ दी थी। क्या हुआ? मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा। हाँ, अब तुम रोने क्यों लग गए? क्योंकि तुम इतना सब मेरे लिए। अब बस करो। मैं एक और चीज तुम्हें बता दूं। तुम जिस दुनिया में मेरे साथ कदम रखने जा रहे हो, वो किमेरा एंड्स की दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो भले ही एक जैसे लगे, पर जिंदगी को खतरे में डालना और उसके साथ खिलवाड़ करना, दोनों में बहुत फर्क है। हर रोज मौत से आंख मिलाने वाले लोग ये सुनना नहीं चाहते कि कोई मरने के लिए तैयार है। सिर्फ वही लोग जिंदा रह पाते हैं जो रोज मेहनत करके अपनी तंदुरुस्ती कायम रखते हैं और उतना ही जहर पीते हैं जिससे उनकी जान को खतरा होता है, पर फिर भी जिंदा रह पाते हैं। बाहर की दुनिया ऐसे ही चलती है। इसके बावजूद भी क्या तुम आना चाहोगे? हर बार कैसे जान लेते हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ? ये कैसा सवाल था? मेरे सामने जन्नत है। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। मैंने दूसरी दुनिया देख ली है। मेरा उससे कांटेक्ट हुआ है। मैं जान गया हूं, मैं वहां जा सकता हूं। में गूंगी ऑफ कोमोगी 213 मार्शल 451 987 लेफ्टिनेंट जनरल 4332 ये मेरा फोन नंबर है।